सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। हरियाणा करंट अफेयर 2024 हमारा चला हुआ है और इस सीरीज में जो है आज हम अंतिम वीडियो करने वाले हैं, यानी कि क्लास नंबर 12 करने वाले हैं। और कौन से महीने का करंट अफेयर करने वाले हैं? दिसंबर 2024 का जो है आज हम करंट अफेयर करने वाले हैं। और आज हमारी जो है 2024 की सीरीज जो है खत्म हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, तो ये 12 क्लासेस अगर आप देख लेंगे तो डेफिनेटली 2024 का करंट अफेयर हरियाणा का कंप्लीट कर लेंगे। कल का जो है रेस्ट रहेगा, कल जो है वीडियो नहीं आएगी, कल यानी कि बुधवार। ठीक है, वीरवार से हमारी जो है दोबारा से सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। कौन सी स्टार्ट हो जाएगी? तो हमारी स्टार्ट हो जाएगी हरियाणा करंट अफेयर 2000। ठीक है, हरियाणा करंट अफेयर 2025 स्टार्ट हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, इसको भी हम टारगेट रखेंगे अगली 12 क्लासेस में जो है इसको भी हम निपटा देंगे, जिससे जो है हमारा बैकलॉग जो करंट अफेयर था हरियाणा का वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो करंट अफेयर रहेगा ना वो सिर्फ 2026 का रहेगा मेरे भाई। ठीक है, जनवरी से लेके जो है मान लेते हैं अगस्त का महीना जाने वाला है, मान लेते हैं अगस्त का महीना। ठीक है, तो जनवरी से लेके अगस्त 2026 का करंट अफेयर आपका बचेगा हरियाणा प्लस नेशनल का मेरे भाई। ठीक है, हरियाणा प्लस नेशनल का इन दोनों की एक एक वीडियो जो है मैं दे दूंगा और सारा करंट अफेयर हमारा कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये आपको वीडियो देखनी है, सारी वीडियोस आपको देखनी है, सारी सीरीज आपको देखनी है। कोई भी अगर आपका डाउट क्वेरी सजेशन हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सारा डाटा मैंने आपको दे दिया है, 95% जो है मैं आपका डाटा दे चुका हूं, सारा व्यवस्थित करके दे दिया है, सीक्वेंस वाइज करके दे दिया है, सारी प्लेलिस्ट आपको दे दी है, सारी पीडीएफ आपको दे दी है। अब आपको अपने एग्जाम से पहले जो है हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी एग्जाम से पहले ये सारा डाटा देख लेना है मेरे भाई। ठीक है, इसके अलावा कोई अगर आपका डाउट क्वेरी सजेशन हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। और चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। ठीक है, तो दिसंबर 2024 की लास्ट जो पीडीएफ है क्लास है इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है दिसंबर 2024 में मरुस्थलीकरण से निपटान के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ठीक है, कोप 16 का आयोजन कहां किया गया था? तो कहां किया गया था? रियाद सऊदी अरब में जो है इसका आयोजन किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सऊदी अरब के रियाद में 2 से 13 दिसंबर 2024 तक कोप 16 सम्मेलन का जो है आयोजन हुआ था। हरियाणा के पर्यावरण वन और वन्य जीव मंत्री ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। भाग लेने के लिए एक प्रतिनिधित्व मंडल का जो है नेतृत्व किया था। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि पुनर्स्थापन और सूखा प्रबंधन के लिए वैश्विक सहयोग को जो है बढ़ावा देना था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। नेक्स्ट पर आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। दिसंबर 2024 में हरियाणा के कितने जिलों में पोलियो उपराष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है अभियान चलाने का निर्णय लिया गया था? तो कितने जिलों में चलाया गया था? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 6 जिलों के अंदर मेरे भाई। ठीक है, भारतीय विशेषज्ञ सलाहकार समूह है IEAG, इसके निर्देशानुसार हरियाणा के 6 जिलों में 8 दिसंबर से 2024 से पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया था। ये जिले कैथल, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और नूह जिले थे मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अरावली ग्रीन वाल परियोजना का लक्ष्य किस वर्ष तक 1.1 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षतिग्रस्त भूदृश्यों को जो है पुनर्स्थापित करना है? तो अरावली ग्रीन वाल परियोजना का जो लक्ष्य है किस वर्ष तक जो है 1.1 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षतिग्रस्त जो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं भूदृश्य, मतलब इनको जो है पुनर्स्थापित करना है। तो ये राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, 2027 तक का जो है ये टारगेट रखा है। इस परियोजना का उद्देश्य वर्ष 2027 तक अरावली क्षेत्र की 1.1 मिलियन हेक्टेयर से अधिक खराब हो चुकी भूमि को पुनर्जीवित करना है। यह पहल अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल से प्रेरित है। यह लाइन जरूर याद रखना, पहले भी मैं इस क्वेश्चन का जो है जिक्र हम पहले मंथ के करंट अफेयर में कर चुके हैं। तो ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए जो हरियाणा में अभी अरावली ग्रीन वॉल परियोजना जो चल रही है ये किससे प्रेरित है? तो यह जो है अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल से जो है प्रेरित है मेरे भाई। इसमें हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात जो है शामिल है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हैं अरावली ग्रीन वाल परियोजना के पहले चरण में हरियाणा के किन जिलों में 66 जल निकायों का जो है पुनरुद्धार जो है किया जाएगा? तो अरावली ग्रीन वाल जो परियोजना है इसके पहले चरण में हरियाणा के किन जिलों में 66 जल निकायों का पुनरुद्धार जो है किया जाएगा? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और भिवानी जिलों में जो है ये पुनरुद्धार किया जाएगा। परियोजना के कार्यान्वयन के तहत हरियाणा के प्रमुख जिले जैसे गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद हो गया, भिवानी में 66 जल निकायों का कायाकल्प किया जाएगा। अकेले गुरुग्राम में 18,000 हेक्टेयर भूमि का पुनरुद्धार इस योजना का जो है हिस्सा है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में भूजल निष्कर्षण का स्तर कितने प्रतिशत तक पहुंच गया है। तो हालिया रिपोर्ट के अनुसार यानी कि दिसंबर 2024 की ये बात कर रहा है, हरियाणा में भूजल जो निष्कर्षण है इसका स्तर कितने प्रतिशत तक जो है पहुंच गया है। तो 135.74% तक जो है इसका स्तर चला गया है। हरियाणा में भूजल दोहन की दर चिंताजनक रूप से 135.74% तक पहुंच गई है, जो कि इसकी सुरक्षित सीमा से बहुत अधिक है। इसका मतलब है कि राज्य में जितना पानी जमीन के अंदर वापस जा रहा है उससे कहीं अधिक जो है निकाला जा रहा है। मतलब कि ये मान के चल सकते हो कि जो हमारा जमीन है ना, हमारी जो जमीन है वो एक किस्म से जो है कैसा काम करती है, जो हमारे घरों में आपने आरओ फिल्टर देखे होंगे ना, जो पानी को शुद्ध करता है, हमारी जो जमीन होती है ना वो भी जो है आरओ फिल्टर की तरह ही काम करती है। जो हम पानी निकालते हैं ना जमीन से, उसके बाद आप देखते हो वर्षा का पानी इकट्ठा होता है या जो भी पानी इकट्ठा होता है, जो भी पानी जमीन के ऊपर इकट्ठा होता है ना, तो वो धीरे धीरे जमीन के नीचे रिसता रहता है और जमीन की जो परतें होती है ना, जमीन की परतें होती है, ये आरओ की तरह फिल्टर का काम करती हैं और लास्ट में जाते जाते पानी जो है बिल्कुल शुद्ध पानी हो जाता है मेरे भाई। तो ये कह रहा है कि जो पानी नीचे जाने का स्तर है ना वो बहुत स्लो है और जो पानी ऊपर इंसान निकाल रहे हैं वो स्तर बहुत तेज है, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी पानी हम निकाल रहे हैं। ये आंकड़ा याद रखना 135.74% तक मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में 1965 के युद्ध की किस विधवा को 58 वर्ष के संघर्ष के बाद पेंशन प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है आप अच्छे तरीके से याद रखना। तो ये ऑप्शन नंबर जो है इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंगूरी देवी मेरे भाई, ठीक है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने अंगूरी देवी को जो है 1965 के युद्ध की जो है विधवा को 58 वर्ष के संघर्ष के बाद, देखिए 58 वर्ष को जो है इन्होंने संघर्ष किया मेरे भाई पेंशन लेने के लिए, उसके बाद ये निर्णय दिया कोर्ट ने। अब देखो इन व्यक्तियों को भी जो है कोर्ट का दरवाजा खटकाना पड़ा, 58 वर्षों के बाद ये पेंशन इनको मिल रही है। इससे हमारा जो है एक सवालिया निशान बन जाता है हमारे कोर्ट के ऊपर, हमारे जस्टिस मतलब जो न्यायाधीश है उनके ऊपर, पूरे सिस्टम के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है कि इतना न्याय, इतना समय क्यों लगता है इन चीजों को देने में मेरे भाई। ये खुद में एक सवालिया निशान है। आगे चलते हैं। उच्च न्यायालय ने 87 वर्षीय अंगूरी देवी को उनके पति नेत्रपाल सिंह आएगा शायद यहाँ पर, की शहादत के 58 साल बाद उदारीकृत पारिवारिक पेंशन देने का आदेश दिया है। उनके पति 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान जो है शहीद हुए थे। क्या इतना जरूरी नहीं था कि भाई चलो इसके बाद इन्होंने भाई जो है इन्होंने कहा कि मुझे पेंशन मिलनी चाहिए। एक बात तो ये होगी इनकी तरफ से, जो ये नेत्रपाल सिंह जी की पत्नी थी ना अंगूरी देवी, मान लेते हैं इन्होंने जो है गुहार लगाई होगी कि भाई इनके पति जो है शहीद हो गए थे 1965 के युद्ध में और इनको पेंशन मिलनी चाहिए, ये एक बात होगी। उसके बाद 58 साल जो है हाई कोर्ट ने लगा दिए, क्या चेक करने में लगाए होंगे, मुझे ये बात जाननी है कि 58 साल किस चीज को वेरीफाई करने में लगा दिए। क्या इतना जरूरी नहीं था कि इनके पति जो है वो भारत पाकिस्तान के युद्ध में शहीद हुए थे, क्या इतना ही जरूरी नहीं था मेरे भाई है। वैसे पैसे लुटाने के लिए इनके पास दुनिया जहान के हैं, रोड का टेंडर निकाल दो, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट निकाल दो, ये दुनिया जहान की बकवास करवा लो, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट चीज करने में 58 साल इन्होंने लगा दिए मेरे भाई। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि हाल ही में श्यामल मिश्रा को किन 2 विकास प्राधिकरणों का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ जो है नियुक्त किया गया। ये दिसंबर 2024 की न्यूज है मेरे भाई, याद रखना, ठीक है ना। तो दिसंबर 2024 में श्यामल मिश्रा को जो है किन 2 विकास प्राधिकरणों का जो है सीईओ जो है नियुक्त किया गया था। तो ये जो है एफएमडीए और जीएमडीए का जो है श्यामल मिश्रा को जो है सीईओ नियुक्त किया गया था। 1966 बैच के आईएएस अधिकारी थे श्यामल मिश्रा। इनको फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण दोनों का जो है सीईओ बनाया गया था। इसके साथ ही वे नागरिक उड्डयन विभाग के प्रधान सचिव की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। ये दिसंबर 2024 की खबर है भाई, याद रखना, ठीक है। अभी अगस्त 2026 में हो सकता है इस पद पर कोई हो, लेकिन आपको जो है वो मेंशन करके देगा दिसंबर 2024 तक मेरे भाई, ये चीज आप याद रखना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि हरियाणा आबकारी नीति 2024-25 के अनुसार गुरुग्राम और फरीदाबाद को छोड़कर राज्य के अन्य जिलों में बार और पब को कब तक बंद करना जो है अनिवार्य है। तो रात के जो है मध्य रात्रि 12 बजे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो ये जो हरियाणा के मेन जिले हैं ना, गुरुग्राम और फरीदाबाद, इनको छोड़कर मेरे भाई मेन जिले तो यही है, गुरुग्राम और फरीदाबाद। मेन पब पार्टी जो हब होते हैं ना वो इन्हीं के अंदर होते हैं भाई। और हिसार में, झांसी में, भिवानी में,
ठीक है, और कौन कौन से जिले हैं, जो भी हो गया, चरखी दादरी, इनमें है क्या कोई जिले, इनमें कोई है क्या, पब है, बार है, कोई है क्या, हो सकता है एक आधा हो सकता है, लेकिन जो मेन होते हैं ना, मेन जहां पर पार्टियां होती हैं, ड्रग्स की पार्टी होती है, दारू की पार्टी होती है, बियर की पार्टी, वो मेन जिले यही है मेरे भाई, गुरुग्राम और फरीदाबाद। इन्हीं को छोड़ दिया मेरे भाई। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि सरकार की कमाई ही इन्हीं से होती है मेरे भाई। ये तो सिर्फ दिखावा देने के लिए बाकी जिलों को बंद कर दिया है, बाकी मेन जिले तो यही है। चलो खैर, हम क्वेश्चन देख रहे हैं, मध्य रात्रि 12 बजे के बाद जो है पब और जो बार है वो बंद कर दिए जाएंगे मेरे भाई, गुड़गांव और फरीदाबाद को छोड़कर। ये यहां से आप पढ़ लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री ने हाल ही में हरियाणा के किस शहर से भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा सखी योजना का जो है शुभारंभ किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के किस शहर से जो है भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की एक योजना है बीमा सखी योजना, इसका शुभारंभ किया? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई। पानीपत से जो है इसका शुभारंभ किया था मेरे भाई, ठीक है। तो पानीपत से बीमा सखी योजना जो है शुरू की गई थी मेरे भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर की आधारशिला हाल ही में कहां रखी गई? तो महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर की ये बात कर रहा है, याद रखना, ठीक है, कि इसकी आधारशिला कहां पर रखी गई थी? उचानी करनाल में जो है इसकी आधारशिला रखी गई थी मेरे भाई। प्रधानमंत्री ने करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर की आधारशिला रखी है, ठीक है। यह विश्वविद्यालय 495 एकड़ में फैला होगा और इसका उद्देश्य बागवानी में विश्व स्तर पर तकनीकों को बढ़ावा देना है। डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का जो मुख्य परिसर है, आपसे कह सकता है कि हेडक्वार्टर कहां पर इसकी उद्घाटन किया गया? उचानी करनाल में किया गया मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। हाल ही में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान आप सभी जानते हैं गुड़गांव में स्थित है। लगभग 34 वर्षों के बाद कौन सा दुर्लभ शीतकालीन प्रवासी पक्षी यहां पर देखा गया? तो इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जो है कौन सा ऐसा पक्षी है जो 34 साल के बाद देखा गया? तो कौन सा ऐसा पक्षी है मेरे भाई? मार्बलड डक मेरे भाई, ठीक है। मार्बलड डक जो है ये 34 साल के बाद जो है यहां पर देखी गई है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, ये जरूर आप पढ़ लेना मेरे भाई, मैं नहीं बता रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं पढ़ना है, ये आप ही की जो है सहूलियत के लिए मैंने लिखा गया है। जरूरी नहीं है कि आपसे ये जो है पक्षी का नाम पूछेगा, हो सकता है आपसे ये पूछ ले सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान मार्बल डक को देखा गया, इसमें आखिरी बार इसको कब देखा गया? तो आप बताना पड़ेगा 1990 में जो है इसको आखिरी बार देखा गया था मेरे भाई, ठीक है। इसीलिए सारा क्वेश्चन आपको पढ़ना जरूरी है। मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो जाता है और आज हम जो है लास्ट वीडियो के अंदर 80 MCQ देखने वाले हैं मेरे भाई। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। 12 बोल रहा है, वर्ष 2017 से 18 से 2022-23 के बीच हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम बल भागीदार कितनी हो गई है? तो ये कितनी हो गई है जो है ग्रामीण क्षेत्रों की यहाँ पे बात कर रहा है। महिला श्रम यानी कि जो मजदूर महिला होती है ना, इनका भागीदार प्रतिशत जो है कितना हो गया है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 41% जो है जो श्रम महिलाएं करती है ना, यानी कि जो मजदूरी महिलाओं में करती हैं वो 41.5% है। याद रखना ये डाटा मेरे भाई, ठीक है। 2017-18 से लेकर 2022-23 का ये डाटा बता रहा है, ठीक है। EACPM की रिपोर्ट के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला LFPR 2017-18 के 24.6 से बढ़कर 2022-23 में 41.5% जो है हो गई है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक ये चीजें याद रखना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2025 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो आप सभी जानते हैं ये सूरजकुंड जो मेला होता है, सूरजकुंड आप सभी जानते हैं। एक सेकंड बता देता हूं, सूरजकुंड 2025 की ये बात क्यों कर रहा है? क्योंकि 2024 वाला सूरजकुंड जो है हम 2024 के फरवरी महीने में कंप्लीट कर चुके हैं मेरे भाई। अब 2025 का ये आने वाला फरवरी 2025 आएगा ना, वहां पे भी इसके करंट अफेयर को देखेंगे। तो आप सभी जानते हैं फरवरी के महीने में जो है ये फरीदाबाद के शहर में हर साल लगाया जाता है मेरे भाई, फरवरी के महीने में, ठीक है। और ये कब लगवाया जाएगा? 7 से 23 फरवरी के बीच में जो है लगाया जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहां से देख लेना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन नंबर आपको पता होना चाहिए, 2024 के पिछले महीनों में ये मैंने आपको करंट अफेयर जो है रीड करवाया था, ठीक है। इसीलिए 2026 हुआ, यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा, थोड़ा सा विश्वास रखिएगा, पेशेंस रखिएगा। इतने मैंने क्वेश्चन करवा दिए 2024 के, 2025 के भी इतने ही क्वेश्चन करवा दूंगा और 2026 के भी इतने क्वेश्चन करवा दूंगा मेरे भाई, ठीक है। तो यकीन मानना कितने क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम वो 5 से 7 क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, ठीक है। तो यकीन मानना इतने क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से कर लिया ना, तो इतने में से क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन अगर मान के चलो ना, तो यकीन मानना 5 क्वेश्चन आपको इसमें से
फंस जाएंगे। ये अगर आपने 24-26 जितनी भी वीडियोज आएंगी ना, ये सारी देख ली तो 5 क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो सूरजकुंड मेला 2025 फरवरी में आयोजित करवाया जाएगा, यानी कि करवाया जा चुका है, क्योंकि हम पीछे का करंट अफेयर पढ़ लें। इसमें भागीदार राष्ट्र के रूप में किसे शामिल किया गया, तो बिम्स्टेक के देशों को जो है शामिल किया गया। बिम्स्टेक में आप सभी जानते हैं सारे देश आते हैं मेरे भाई, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और श्रीलंका मेरे भाई, ठीक है। ये भागीदार राष्ट्र बनेंगे। मेला का विस्तार करने के लिए कारीगर हुए तो झोपड़ियों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। 7 देश, बिम्स्टेक समूह के 7 देश मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। यमुना का जल स्तर कम होने से हरियाणा की कौन सी प्रमुख नहर पेयजल और सिंचाई संकट का सामना कर रही है, तो पश्चिमी यमुना नहर मेरे भाई, ठीक है। आप सभी जानते हैं वेस्टर्न, अब पश्चिमी यमुना नहर जो है ना, इसमें पानी कहां से निकाला जाता है, तो यमुना से ही इसके अंदर पानी आता है। और जैसे यमुना का जल स्तर गिरा तो भाई इनके ऊपर जल संकट गहरा गया। हिमाचल में कम वर्षा के कारण यमुना का जल स्तर गिरा है, जिसमें पश्चिमी यमुना नहर में पानी की भारी कमी हो गई है। यह नहर दिल्ली को पेयजल और दक्षिण हरियाणा में फसलों की सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। यूरिया की खपत कम करने के लिए, ठीक है, यूरिया की खपत करने के लिए जैविक नाइट्रीकरण अवरोध तकनीक का उपयोग करके भारत की पहली गेहूं किस्म विकसित करने में कौन सा स्थान शामिल है, तो CSSRI करनाल जो है ये शामिल है मेरे भाई, ठीक है। CSSRI करनाल जापान के संस्थानों के सहयोग से BNI तकनीक वाली गेहूं की किस्म विकसित कर रहा है। प्रारंभिक प्रयोगों में इससे यूरिया के उपयोग में 15 से 20% की जो है कमी देखी गई है। मतलब ये जो एक नई किस्म गेहूं की खोजी गई है ना, किसके द्वारा, CSSRI करनाल, और इन्होंने किसके साथ मिलकर ये किस्म खोजी है, तो जापान के संस्थान इंस्टीट्यूट के सहयोग से जो है BNI तकनीक वाली गेहूं की किस्म विकसित की है मेरे भाई। और ये जो गेहूं की किस्म विकसित की गई है ना, ये 15 से 20% जो है यूरिया कम इस्तेमाल करते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहे हैं, दिसंबर 2024 में डेटा विज्ञान और सांख्यिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस विद्यालय में किया गया मेरे भाई, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में किया गया। हु एस्टेब्लिशमेंट 1956 में जो है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी, आप सभी को पता है मेरे भाई, ठीक है। तो ठीक है, तो फिर क्वेश्चन नंबर 20 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दिसंबर 2024 में डेटा विज्ञान और सांख्यिकी पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, वो कहां पर किया गया था, KU के यूनिवर्सिटी में जो है ये आयोजन किया गया था मेरे भाई, ठीक है। यहां से आप देख लेना, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। हरियाणा सरकार ने हाल ही में पुंडरी विधानसभा क्षेत्र के किस स्थान को उपमंडल का दर्जा देने की घोषणा की थी। ये सब बकवास की बातें हैं मेरे भाई। क्यों बकवास की बातें? अब आपको लग रहा होगा यार हर चीज में थोड़ी ऐसा करना चाहिए, मैं भी समझता हूं हर चीज में नहीं करना चाहिए, लेकिन जो सच है ना वही बता रहा हूं। क्यों सच है? अभी ये जो करंट अफेयर ये क्वेश्चन आपने पढ़ा ना, ये करंट अफेयर क्वेश्चन पता है कब का है? ये दिसंबर, एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं है, शायद 17 से 20 दिसंबर की ये बात रही होगी। अभी मैं पढ़ के आया था थोड़ी देर पहले, दिसंबर, ठीक है, दिसंबर 2024 की बात है। यहां पर जो है, ठीक है, ये क्या कह रहा है, पुंडरी विधानसभा क्षेत्र में एक रैली हुई थी इस समय मेरे भाई, ठीक है, इस समय एक रैली हुई थी। उसी रैली के दौरान मेरे भाई ये घोषणा की गई थी कि उपमंडल बना दिया जाएगा, ठीक है, उपमंडल बना दिया जाएगा। किसको बना दिया जाएगा? पुंडरी को उपमंडल बना दिया जाएगा। लेकिन दिसंबर 2024 की ये खबर है ना, अभी क्या चल रहा है, अगस्त 2026 चल रहा है मेरे भाई। कितना टाइम हो गया? अभी ये मान के चलो दिसंबर 2026, 2 साल होने वाले हैं, ठीक है, 2 ईयर मान के चलो हो ही गए यार, नहीं होगा 2-4 महीने में नहीं होगी ये चीज, ठीक है। अभी तक ये जो है पुंडरी को जो है ये क्या बोला गया, उपमंडल जो है नहीं बनाया गया। अब ये देख लो अपने वायदे पे कितने जो है कायम रहते हैं, अपने किए गए वायदे पर कितना स्टैंड रहते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये आप देख लेना, पुंडरी को अभी तक दर्जा नहीं मिला है। हालांकि अभी 2026 में एक विधानसभा सत्र के दौरान जो है इस मुद्दे को फिर से उठाया गया था कि जो हमारे मुख्यमंत्री है ना, इन्होंने जो है घोषणा की थी, अभी तक ये घोषणा जो है संपन्न नहीं हुई है। इनको बार बार याद दिलाया जाता है। एक खबर अभी आपने पढ़ी होगी, क्या खबर पढ़ी थी? केंद्र सरकार में, ठीक है, अरे छोड़ यार, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देखना। अभी एक न्यूज आपने देखी होगी, केंद्र सरकार में पिछले 4 से 5 सालों में जो पद है ना, खाली पद है सरकारी नौकरी के, वो डबल हो गए हैं। 8.0 प्लस जो है लाख जो है ये पद बढ़ गए हैं मेरे भाई, ठीक है, इतने लाख जो पद हैं वो बढ़ गए हैं। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट है। ये क्यों बढ़ गए हैं किसी को पता है? अब नौकरी ही नहीं दोगे तो जो पद हैं वो तो बढ़ेंगे। इसका एग्जांपल बता देता हूं, बड़े स्तर पर नहीं जाएंगे केंद्र सरकार में, छोड़ो, हरियाणा की एक एग्जांपल देके आपको बताता हूं। हरियाणा में नौकरी क्या है,
ठीक है। सीईटी कब हुआ था? 2025 में हुआ था। एक सेकंड मेरे भाई, सारी चीज बता दूंगा आपको। 2025 में क्या हुआ था? सीईटी हुआ था मेरे भाई, ठीक है। हुआ था ना 2025 में सीईटी। उसी के आधार पर 2026 में जो है मेंस एग्जाम करवाया जा रहा है, ठीक है। मेंस एग्जाम करवाया जा रहा है। मेन वैकेंसी इन्होंने कितनी निकाली है एग्जैक्ट मैं आपको नाम नहीं बता सकता, मोटा मोटा बता सकता हूं। हरियाणा पुलिस की वैकेंसी निकाल दी, फॉरेस्टर की निकाल दी, फॉरेस्ट गार्ड की निकाल दी, 2-4 और वैकेंसी निकाल दी। ग्रुप डी का तो नामो निशानी नहीं है कितनी वैकेंसी निकाली है। इन सभी को मिलाकर अभी तक टोटल कितनी वैकेंसी निकाली गई है आप खुद चेक कर लेना, मुझे तो पता है, मैं जो बता रहा हूं, ठीक है। 13 से 14 हजार अभी तक जो है वैकेंसी टोटल निकाली गई है मेरे, ठीक है। और इनके अलावा जो भी वैकेंसी निकाली जा रही है वो किसके थ्रू निकाली जा रही है? HKRN के द्वारा निकाली जा रही है। ठेके पे जो है बंदे लगाए जा रहे हैं, ठीक है। ठेके पे बंदे लगाए जा रहे हैं, ठेकेदारी प्रथा के ऊपर बंदे लगाए जा रहे हैं। अब जो बंदे लगाए ही नहीं गए, परमानेंट वैकेंसी नहीं गई, तो ये तो खाली पद हो गए ना, खाली पद हो गए। अब ये खाली पद सार्वजनिक कब करेंगे ना, मैं अभी बता देता हूं। विधानसभा जो चुनाव होंगे ना, विधानसभा जो चुनाव होंगे 2029 में, उसमें कहेंगे कि भाई इतनी रोजगार वैकेंसी हमने निकाल दी है, इतना रोजगार दे दिया, इतना गुणगान करेंगे भाई साहब जिसका कोई मतलब नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी यहाँ पे जो नहीं निकाली जाती है, अब ये देखो ठेकेदारी प्रथा पे मत निकालो आप। HKRN में कितनी भर्तियां निकाल दी, अभी मुझे मोटा मोटा याद है ALM की जो वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। ALM की 17 जिलों में वैकेंसी निकाली गई है। क्यों निकाली है HKRN में? जब वैकेंसी आपकी तो परमानेंट निकालो। HSSC आपने CET क्यों करवाया? फिर जब आपने वैकेंसी नहीं निकाली तो CET प्री करवाया क्यों मेरे भाई? क्यों लोगों को धक्के खाने पर मजबूर करवाया? क्यों लोगों की 500-500 रुपये फीस लगवा दी? ठीक है। जब आपने इसमें ही वैकेंसी निकालनी है, ठेकेदारी पे निकालनी है, और निकाली क्यों रहे हो? जब वैकेंसी है तो परमानेंट वैकेंसी निकालो मेरे भाई। तो ये बड़ा ही गंदा चक्कर है मेरे भाई इनका। आप सोच समझ के काम करना मेरे भाई, ऐसे ही अंदर मत चलना मेरे भाई। बहुत मुश्किल समय आने वाला है, यकीन मानना। सोच समझ के काम करना मेरे भाई, जो भी करो इन फ्यूचर की देख के करना, क्योंकि समय बहुत कीमती है मेरे भाई, ठीक है। समय बहुत जल्दी जा रहा है, आपकी उम्र बहुत जल्दी बढ़ रही है, इस बात को थोड़ा सा सोचिएगा, इतना लाइटली मत लेना। जो सरकारी नौकरी है ना, वो अब सरकारी नौकरी नहीं रही, वो एक युद्ध हो गया है मेरे भाई एक किस्म से, और युद्ध को जीतना इतना आसान नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। 19 बोल रहा है हाल ही में हरियाणा सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाने वाली फसलों की संख्या 14 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 14 से बढ़ाकर जो है 24 कर दी है मेरे भाई, ठीक है। 19 का ऑप्शन जो है डी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। 24 फसलों पर MSE खरीदने की सूचना जारी कर दी है। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। हाल ही में हरियाणा के किस जिले के जंडवाला बिश्नोइयन गांव में काले हिरण के शिकार की घटना चर्चा में रही है? तो ये जो गांव था जंडवाला बिश्नोइयन गांव, ये कहां पर अवस्थित है? तो ये कहां पर अवस्थित है? सिरसा में अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सिरसा जिले के जंडवाला बिश्नोइयन गांव में 23 दिसंबर 2024 को एक काले हिरण का शव मिला, जिससे बिश्नोई समाज में आक्रोश फैल गया। इस घटना के बाद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। भाई लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेके जिसको याद रख लेना, डोंट वरी भाई, मैं ये कोई प्रमोशन नहीं करा लॉरेंस बिश्नोई का, ठीक है ना। बस मैं एक याद रखवाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई, ठीक है ना। तो वो सलमान खान वाला मैटर याद है ना, तो वैसी ही घटना एक सिरसा में हुई थी मेरे भाई, ठीक है, दिसंबर 2024 में। इस तरीके से याद रख लेना मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सुशासन दिवस 25 दिसंबर पर आयोजित पुरस्कार समारोह में किस जिले को प्रथम स्थान प्रदान किया? तो मेरे भाई राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैथल जिले को जो है ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। सुशासन दिवस के अवसर पर गुरुग्राम में आयोजित समारोह में कैथल जिले को शीर्ष प्रदर्शन के लिए प्रथम पुरस्कार मिला। फतेहाबाद और झज्जर को क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा। दूसरा और तीसरा भी याद रखना, हो सकता है स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन दे दे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है मेरे भाई मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत हरियाणा में कितने लाभार्थियों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र जो है दिए गए हैं? 15,250 लोगों को जो है ये प्रमाण पत्र दिए गए हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है हरियाणा में धान प्रणाली प्रबंधन परियोजना के लिए किस शहर की इकाई को सम्मानित किया गया? तो ये धान प्रबंधन परियोजना है ना, इसके तहत जो है किस शहर की इकाई को सम्मानित किया गया है? तो ये मेरे भाई टोहाना जो है ना, टोहाना की इकाई को सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है मेरे भाई? टोहाना की फसल अवशेष प्रबंधन परियोजना को सुशासन दिवस पर दूसरा स्थान मिला। इसका उद्देश्य प्रणाली के संग्रह को सुविधाजनक बनाना और उद्योगों के साथ मिलकर इसका उपयोग करना है मेरे भाई, ठीक है। ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है
मुख्यमंत्री ने हाल ही में किस ब्लॉक को उपमंडल का दर्जा देने की घोषणा की है? तो किसको किया है मेरे भाई उपमंडल का दर्जा देने की घोषणा? तो 24 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डहीना ब्लॉक को मेरे भाई, ठीक है, उपमंडल दर्जा देने की घोषणा की है। ये एग्जैक्ट जो आंकड़े होते हैं ना, ऐसे तो घोषणा पता नहीं वर्तमान में 2025 में भी की होगी, 2026 में की होगी, लेकिन जो वर्तमान उपमंडल है ना, इसका डाटा स्टैटिक मिलेगा मेरे भाई, और ये डाटा हमें कहां पर मिलेगा? इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगा मेरे भाई, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगा, और वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। जो लेटेस्ट अभी 2025-26 का बजट आया होगा ना, उसमें जो है देख लेंगे हम कितने उपमंडल हैं, कितने मंडल हैं, कितनी तहसील है, वो सारा डाटा हमें वहीं पर मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 का। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि डहीना ब्लॉक को नया उपमंडल बनाया जाएगा। इसके साथ ही जाटूसना में एक नया महाविद्यालय स्थापित करने की भी घोषणा की गई मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। सुशासन दिवस पर सराहनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को किस पदक से सम्मानित किया गया? तो सुशासन दिवस पर सराहनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को किस पदक से सम्मानित किया गया मेरे भाई? तो ये हरियाणा गौरव पदक से जो है इनको सम्मानित किया गया। राज्य आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र के समारोह में सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस महानिदेशक ने पुलिस कर्मियों को उत्तम सेवा पदक जो है प्रदान किया मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसमें करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, उत्तम सेवा पदक बी आ जाएगा क्या इसका? उत्तम सेवा पदक लिखा है ना यहाँ पे, उत्तम सेवा पदक प्रदान किए गए, ऑप्शन नंबर बी आएगा भाई यहाँ पे, ठीक है ना। एक क्या हो गया, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का जो है राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। एक सही नोट रखना, ये सेविंग करने लग गया 2 मिनट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई, ठीक है। एक सेकेंड, क्या हो गया ये बैक कैसे होएगा? ठीक है, यहाँ पे होएगा क्लिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है, हरियाणा की उस उभरती हुई बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम क्या है जिसने मात्र 17 वर्ष की उम्र में भारत को 2024 में पहला बैडमिंटन एशिया खिताब दिलाने में जो है मदद की थी? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनमोल खरब जो है इनका नाम हो जाएगा। अनमोल खरब ने बहुत ही कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सफलता हासिल की है। इसके अलावा हरियाणा की महिला टीम ने पहली बार सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का जो है स्वर्ण पदक जीता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है, हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री का हाल ही में 89 वर्ष की आयु में जो है गुरुग्राम में निधन हो गया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन पूछता है HSSC, ठीक है। तो याद रखना, वहां पे आपको लिख कर देगा दिसंबर 2024 में मेरे भाई, ठीक है। तो याद रखना, हरियाणा की किस पूर्व मुख्यमंत्री का हाल ही में 89 वर्ष की आयु में जो गुरुग्राम में निधन हो गया? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई, ओम प्रकाश चौटाला का जो है ये निधन हो गया। INLD के अध्यक्ष और 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला का दिसंबर 2024 में निधन हो गया मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है, राखीगढ़ी हिसार में हालिया खुदाई के दौरान हड़प्पा युग की कितनी पुरानी जल प्रबंधक तकनीकी के साक्ष्य मिले, यानी कि प्रूफ मिले? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5000 वर्ष पुरानी जो है जल प्रबंधन तकनीक के जो है ये साक्ष्य मिले हैं मेरे भाई। खुदाई में 3.5 से 4 फीट गहरा जल भंडारण क्षेत्र मिला, जो 5000 साल पहले की उन्नत इंजीनियरिंग को जो है दर्शाता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है, हरियाणा में अवैध खनन की निगरानी के लिए किन 2 राज्यों की सीमा पर भू स्थानिक सर्वेक्षण करने का जो है आदेश दिया गया है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरियाणा और राजस्थान की सीमाओं पर जो है भू स्थानिक सर्वेक्षण करने का जो है आदेश दिया गया है, क्योंकि यहां पर जो है हरियाणा और राजस्थान में जो है अत्यधिक जो है भू खनन जो है होता है मेरे भाई, ठीक है, अवैध खनन होता है मेरे भाई, ठीक है। अरावली पहाड़ियों में अवैध खनन रोकने के लिए हरियाणा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र द्वारा राजस्थान सीमा के आसपास सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य दोनों राज्य के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट करना और अवैध खदानों की पहचान करना है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत पानीपत से किस वर्ष की गई? तो आप सभी जानते हैं 22 जनवरी 2015 को की गई थी मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 22 जनवरी 2015 ही होएगा, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कैथल जिले के किस कस्बे को हाल ही में उपमंडल का दर्जा दिया गया है? तो ये पुंडरी जिला जेल है, घोषणा की गई है मेरे भाई, ठीक है ना, याद रखना। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैथल जिले के पुंडरी को नया उपमंडल बनाने की घोषणा की है। यह निर्णय प्रशासनिक कार्यों में सुगमता और स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया है मेरे भाई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि हरियाणा में देशव्यापी 100 दिवसीय सघन टीबी उन्मूलन अभियान का शुभारंभ किसने किया मेरे भाई? हरियाणा में देशव्यापी 100 दिवसीय सघन टीबी उन्मूलन अभियान का जो शुभारंभ है ये किसने किया था मेरे भाई? तो ये किया था जेपी नड्डा के द्वारा जो है किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा जी, इन्होंने हरियाणा के पंचकुला से राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य टीबी के मामलों और मृत्यु दर को कम करना है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है हरियाणा के किस जिले में वायुसेना के हेलीकॉप्टरों के आर्मर तैयार किए जाएंगे? तो हरियाणा के किस जिले में जो है वायुसेना के जो हेलीकॉप्टरों के आर्मर होते हैं ना उनको तैयार किया जाएगा? तो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रोहतक में जो है ये आर्मर तैयार किए जाएंगे। रोहतक जिले की एक निजी कंपनी को वायुसेना के हेलीकॉप्टर के लिए सुरक्षा कवच यानी कि आर्मर तैयार करने का जो है कार्य मिला है मेरे भाई, ठीक है। आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। 34 बोल रहा है दयालु योजना के तहत हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितने लाभार्थी परिवारों को जो है सहायता राशि प्रदान की है? तो 3882 परिवारों को जो है ये सहायता राशि प्रदान की है दयालु योजना के तहत मेरे भाई, ठीक है। ये सारा आप पढ़ लेना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं। 35 बोल रहे हैं हरियाणा का पहला ऐसा हॉकी स्टेडियम कहां बनाया गया जहां घास और एस्ट्रोफ के ग्राउंड एक साथ है मेरे भाई? तो हरियाणा का ऐसा पहला हॉकी स्टेडियम बनाया गया जहां पर घास का मैदान और एस्ट्रोस्ट्रफ जो मैदान है दोनों एक साथ है मेरे भाई। तो कहां पर बनाया गया? तो ये कैलाश करनाल के अंदर बनाया गया है मेरे भाई, ठीक है। तो याद रखना हरियाणा के करनाल जिले के कैलाश गांव में प्रदेश का अपनी तरह का पहला अनूठा हॉकी स्टेडियम बनाया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। 36 बोल रहा है हरियाणा के किन जिलों में सशस्त्र सेना तैयारी संस्थान खोले जाएंगे? तो हरियाणा के किन जिलों में सशस्त्र सेना तैयारी संस्थान यानी कि आर्म्ड फोर्सेस प्रिपेरेटरी इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे? हिसार, महेंद्रगढ़ और यमुनानगर में जो है ये खोले जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो हिसार, महेंद्रगढ़ और यमुनानगर में स्थापित किए जाएंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 को देख लेते हैं। 37 बोल रहा है कि गीता जयंती 2024 के अवसर पर 7000 प्रतिभागियों द्वारा अष्टादश श्लोकी गीता पाठ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहां बनाया गया? तो ये कहां पर बनाया गया आप सभी जानते हैं। इस क्वेश्चन को पहले भी हम कर चुके हैं। तो ये सी भोपाल में बनाया गया मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 7000 प्रतिभागियों ने सामूहिक रूप से गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग के श्लोकों का पाठ किया। इस कार्यक्रम ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। हरियाणा सरकार के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र की गरिमा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सराहा गया है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 को देख लेते हैं। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में कहां पर की? उचानी करनाल के अंदर जो है ये रखी है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है हरियाणा के किस गांव में शहरी कॉलोनी विकसित करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? तो हरियाणा के किस गांव में जो है शहरी कॉलोनी डेवलपमेंट करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ये नीचे आना चाहिए था बट कोई बात नहीं, ऊपर आ गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना मेरे भाई। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसराना। पानीपत जिले की इसराना विधानसभा क्षेत्र के इसराना गांव से इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य गांवों में शहरों जैसी आधुनिक सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है। पंचायत की 56 एकड़ जमीन को इस मॉडल कॉलोनी के लिए जो है चयनित किया गया है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि हरियाणा सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए नए एडवोकेट जनरल कौन है? तो ये दिसंबर 2024 की अपॉइंटमेंट है मेरे भाई, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या है? परविंदर सिंह चौहान है। अब आप मुझे अपडेट करके बता दो क्या अगस्त 2026 तक मेरे भाई, एक सेकंड, ठीक है। तो आप मुझे जो है अपडेट करके बता दो अगस्त 2026 तक क्या हरियाणा सरकार के द्वारा नियुक्त एडवोकेट जनरल पद पर ये परविंदर सिंह चौहान ही बने हुए हैं या फिर कोई और आ गया है मेरे भाई, ठीक है। ये अपडेट करवा दो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 41 को देख लेते हैं। 41 बोल रहा है कि हरियाणा पुलिस के नए सीआईडी चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसको भी चाहो तो एक बार स्किप कर सकते हो क्योंकि ये नियुक्ति भी दिसंबर 2024 की है। हो सकता है यहां पर भी कोई और व्यक्ति आ गया हो। दिसंबर 2024 का मैं आपको बता देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सौरभ सिंह जो है सीआईडी चीफ के रूप में नियुक्त किए गए थे। सारी जो लेटेस्ट नियुक्ति होगी ना वो अगस्त 2026 तक की मैं बहुत जल्द वीडियो लेके आऊंगा मेरे भाई, ठीक है।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण अवार्ड 2024 से हरियाणा की किस बेटी को जो है सम्मानित किया गया है? तो किसको इन्होंने सम्मानित किया है? जानवी को जो है इन्होंने सम्मानित किया है। हिसार जिले की दिव्यांग बेटी है जानवी, इनको राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। जानवी शतरंज और चित्रकला में निपुण होने के कारण जो है साथ साथ सांकेतिक भाषा की शॉर्ट राइटिंग में भी देश की सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग बालिका बनी है मेरे भाई, ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 को देख लेते हैं। 43 बोल रहा है, हरियाणा के किस संस्थान में बिना चेहरे काटे तकनीकी से जीभ के कैंसर का इलाज किया गया है मेरे भाई? तो हरियाणा के किस संस्थान यानी कि किस इंस्टीट्यूट में बिना चेहरा काटे, ठीक है, बिना चेहरा काटे तकनीक से जीभ के कैंसर का इलाज किया गया? तो जीभ में भी कैंसर होता है मेरे भाई, उसका इलाज किया गया। तो ये किस में किया गया? PGIMS रोहतक में किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का मेरे भाई, ठीक है। यहां से पढ़ लेना, पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रोहतक में इस नई तकनीक का प्रयोग हुआ है मेरे भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है, हरियाणा सरकार ने मेयर चुनाव के लिए उम्मीदवार की खर्च सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? यही कर सकते हो बस, आपको और कुछ भी नहीं कर सकते। तो हरियाणा सरकार ने जो है, जो मेयर का चुनाव लड़ते हैं ना, इसकी अब खर्च करने की सीमा यानी कि अपना प्रमोशन करने के लिए खर्च सीमा आप कितनी कर दी है? 30 लाख रुपए जो है इनकी खर्च सीमा कर दी है, ठीक है। पहले यह सीमा 25 लाख थी, अब बढ़ाकर 5 लाख रुपए जो है कर दी है, यानी कि अब कितने है? 30 लाख जो है इसकी सीमा बढ़ा दी है, याद रखना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है, नेपाल में आयोजित इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाली ईरा शर्मा किस जिले की रहने वाली है? तो ये चरखी दादरी जिले की जो है रहने वाली है ईरा शर्मा मेरे भाई, ठीक है। ईरा शर्मा जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम की है, वह चरखी दादरी जिले के गांव रनीला की रहने वाली है मेरे भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 को देख लेते हैं। 46 कह रहा है कि सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2024 के अवसर पर हरियाणा में राज्य स्तरीय समारोह कहां पर आयोजित किया गया? तो गुड़गांव में जो है ये राज्य स्तरीय समारोह जो है आयोजित किया गया मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 को देख लेते हैं। 47 बोल रहा है कि किसान रत्न अवार्ड 2024 से हरियाणा के किस किसान को सम्मानित किया गया? तो हरियाणा के यशपाल किसान को जो है किसान रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, यशपाल रेवाड़ी जिले के गांव कंवाली के निवासी, ये चीज भी आपको याद रखनी है। आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 48 को देख लेते हैं। सुशासन दिवस समारोह 2024 में हरियाणा का कौन सा जिला सुशासन रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहा? तो हरियाणा का कैथल जिला जो है सुशासन रैंकिंग 2024 में जो है प्रथम स्थान पर रहा मेरे भाई। प्रथम स्थान लिखा गया है ना, रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहा, ठीक है। तो हरियाणा का कौन सा जिला रहा? हरियाणा का जो है कैथल जिला रहा मेरे भाई, ठीक है। सुशासन के विभिन्न मानकों पर प्रदर्शन करने वाले जिले की रैंकिंग में कैथल ने पहला स्थान प्राप्त किया, फतेहाबाद और झज्जर जो है दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे मेरे भाई, ठीक है। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है, हरियाणा सरकार ने शहीदों के परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 50 लाख से बढ़ाकर जो है कितनी कर दी है? तो कितनी कर दी है मेरे भाई? 1 करोड़ जो है राशि कर दी है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है कि हरियाणा में किस श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के लिए अब HPSC फार्म भरने हेतु आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है? तो ग्रुप ए और ग्रुप बी मेरे भाई, ठीक है। ग्रुप ए और ग्रुप बी की अगर आप वैकेंसी का फार्म भरते हो तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा? आधार कार्ड जो है अनिवार्य कर दिया गया मेरे भाई, ठीक है। तो याद रखना, यहां से देख लेना, हरियाणा में प्रथम और द्वितीय श्रेणी की नौकरियों के आवेदन में अब आधार नंबर जो है अनिवार्य होगा। इसमें भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, पता नहीं कब आएगी पारदर्शिता, है तो नामों में रहेगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। आयुष विभाग हरियाणा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस कब मनाया गया? तो 21 जून को जो है ये बनाया गया मेरे भाई, ठीक है। मेंटल पीस के लिए क्या बता दिया मैंने? 21 जून बता दिया क्या? नहीं 21 जून नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 21 दिसंबर आएगा मेरे भाई, ठीक है। 21 दिसंबर आएगा, ठीक है। ये 21 जून आ गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। 21 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस के रूप में जो है मनाया गया मेरे भाई, ठीक है। ये चीज आप याद रखना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है, हरियाणा के किस जिले के गांव का नाम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर के नाम पर रखा गया है मेरे भाई, ठीक है। तो ये हरियाणा के किस जिले के गांव का नाम जो है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति होते थे जिमी कार्टर, इनके नाम पर रखा गया। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दौलतपुर नसीराबाद गुरुग्राम का गांव का नाम जो है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर के नाम पर जो है रखा गया है। ये पढ़ लेना, गुरुग्राम के इस गांव को अब कार्टरपुरी के नाम से जाना जाता है, जिसने हाल ही में अपनी 100वीं वर्षगांठ
मनाई है। 1978 में जिमी कार्टर अपनी पत्नी रोसलिन कार्टर के साथ यहाँ आए थे। कार्टर के पूर्वज इस गांव से संबंधित थे, जिसकी याद में इसका नाम जो है बदला गया है मेरे भाई। देख लेना, अब ऐसे बेतुके ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 को देख लेते हैं। 53 बोल रहा है हरियाणा के किस क्षेत्र में ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी? तो अरावली में जो है ये प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 को देख लेते हैं, ठीक है। 54 कह रहा है कि मिजोरम राज्य का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया जिसका संबंध हरियाणा की भिवानी से। ऐसे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, पहले भी एचएसएससी के द्वारा ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे। तो ठीक है, मिजोरम राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है इनमें से किसी व्यक्ति को, और उसका संबंध जो है हरियाणा के भिवानी से है मेरे भाई। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वीके सिंह मेरे भाई, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा के भिवानी निवासी पूर्व सेना प्रमुख है जनरल वीके सिंह। मिजोरम का जो है 25वां राज्यपाल जो है इनको नियुक्त किया गया है मेरे भाई, ठीक है। ये सारा पढ़ लेना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है जूनियर साइंस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाले मानस गोयल और श्वेतांक अग्रवाल हरियाणा के किस शहर के रहने वाले हैं? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हरियाणा के गुरुग्राम शहर के जो है ये रहने वाले हैं। गुरुग्राम के इन छात्रों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जूनियर साइंस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतकर देश का जो है नाम मान बढ़ाया है मेरे भाई। मानस गोयल को भौतिकी फिजिक्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए विशेष सम्मान मिला है। उनके साथ श्वेतांक अग्रवाल, भव्य जिनवांश और प्रणीत माथुर की टीम भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है मेरे भाई, ठीक है। आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 56 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के वर्तमान चेयर कौन है? तो ये दिसंबर 2024 का डाटा है मेरे भाई, ठीक है। अगस्त 2026 को एक बार देख लेना, क्या वर्तमान में यही व्यक्ति जो है इस पद पर बने हुए हैं या फिर कोई और व्यक्ति है मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धर्मवीर मिर्जापुर मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की नवनियुक्त वाइस चेयरपर्सन कौन है मेरे भाई, ठीक है। तो ये भी जो करंट अफेयर है दिसंबर 2024 का है मेरे भाई, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सुमन सैनी मेरे भाई, ठीक है। तो दिसंबर 2024 का है, इसको भी जो है आप अपडेट कर लेंगे अगस्त 2026 तक। डोंट वरी, अगर नहीं कर पा रही है तो कोई बात नहीं है, मैं सेपरेट एक वीडियो बना के दूंगा मेरे भाई, ठीक है। तो याद रखना मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है हरियाणा का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो ये तो फटाफट आप मुझे बता दो मेरे भाई, ठीक है। 58 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बता दो फटाफट से। ये अभी का नहीं, अभी का बताना है अगस्त 2026 तक मेरे भाई, ठीक है। ये भी बता दो फटाफट से। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन 59 बोल रहा है हरियाणा सरकार ने रेवाड़ी के राजकीय महिला विश्वविद्यालय बावल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये क्या कर दिया गया है? सावित्री देवी मोतीलाल महाविद्यालय जो है अब इसका नाम कर दिया गया है मेरे भाई। बावल के राजकीय महिला विश्वविद्यालय का नाम अब श्रीमती सावित्री देवी मोतीलाल, ठीक है, कॉलेज कर दिया गया है। इस प्रकार कनीना कॉलेज का नाम भी पितामह कान्हा सिंह के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। यह परिवर्तन स्थानीय हस्तियों और दानदाताओं के सम्मान में किया गया है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 को देख लेते हैं। 60 कह रहा है कि हरियाणा के किस जिले में 1000 करोड़ की लागत से गुरु नानक देव के नाम पर 700 बेड का अस्पताल बनेगा? तो ये गुरुग्राम में बनेगा मेरे भाई, ठीक है। गुरुग्राम में एक भव्य सरकारी अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 को देख लेते हैं। हरियाणा में वर्तमान में भू जल निष्कर्षण की दर कितने प्रतिशत तक जो है पहुंच गई है? कहां तक पहुंच गई है? तो ये 135.74% तक जो है ये पहुंच गई है, याद रखना मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 को देख लेते हैं। प्रथम राखीगढ़ी महोत्सव का आयोजन हरियाणा के किस जिले में 20 से 22 दिसंबर 2024 तक किया गया? तो ये हिसार में किया गया मेरे भाई, ठीक है। राखीगढ़ी कहां पर अवस्थित है? हिसार में अवस्थित है, आप सभी जानते हो मेरे भाई, ठीक है। इसका उद्घाटन किया था डॉक्टर अरविंद शर्मा ने किया गया था मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है हरियाणा के किस जिले में 75 वर्ष से अधिक पुराने 20 पेड़ों को पेंशन देने का निर्णय लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 63 का अब जो एक्चुअल में व्यक्ति है ना, ऊपर अभी क्वेश्चन देख के आए थे ना, एक जो लेडीज थी वो विधवा थी, उनके जो पति थे 1965 में जो है उनको शहीद हो गए थे, उसकी पेंशन लेने के लिए 58 साल लग गए। और यहां पर देखो पेड़ों की भी 20 पेड़ों की पेंशन देने का इन्होंने निर्णय लिया है मेरे भाई। अब देख लो, अब क्या तो कह लो इनको, पेड़ की रख रखाव कर लो ना यार ढंग से, उसको पानी दे लो, उसकी देख रेख कर लो, पेंशन और दे रहे हो उसको, घंटा पेंशन दे रहे हो उसको, खुद खाने का जरिया बना रखा है। क्वेश्चन नंबर 63 को देख लेते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 63 क्या राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
सही में यार इतना फ्रस्ट्रेशन बढ़ा पड़ा है ना। अब ये कोई मेरी कोई जाति दुश्मन नहीं है, ऑनेस्टली सच कह रहा हूँ मेरे भाई। यहाँ पे अगर कांग्रेस को लगा लो या कोई भी सरकार लगा लो, अब देखो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो ना, तो मैं तो मिडिल क्लास से आता हूँ भाई, सीधी सी बात है, साफ कहना सुखी रहना। आप भी मिडिल क्लास फैमिली से आते होंगे, हो सकता है कुछ एक संपन्न वर्ग से आते होंगे, लेकिन मोस्टली जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो ना, वो मिडिल क्लास या फिर गरीब फैमिली से ही आती है मेरे भाई। और साफ कहना सुखी रहना भाई, हमारे घर में जो ये जो है ना, कोई दाने नहीं गिर के जाते, हमें हर दिन लड़ना पड़ता है भाई इन चीज़ों से मेरे भाई, ठीक है। इसीलिए जो फ्रस्ट्रेशन है ना, वो कई बार भरा रहता है और वो निकल जाता है। यहाँ पे मैं कोई आपको लग रहा होगा बीजेपी की टारगेट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। आप डेवलपमेंट करो, आपका गुणगान भी करेंगे मेरे भाई, समझ रहे हो मेरी बात। इतना तो दिमाग आपके अंदर होना ही चाहिए मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये देख लेना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 63 का मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोल रहे हैं, नए परिसीमन के बाद वर्ष 2029 में हरियाणा विधानसभा की कुल सीटें कितनी होने का अनुमान है। तो ये तो भाई अभी आपने देखा होगा 800 प्लस जो है सीटें बढ़ाने के जो है उसमें है मेरे भाई, फिराक में है केंद्र सरकार के अंदर। अगर ये सीटें बढ़ गई ना मेरे भाई, फिर आप कोई भी आंदोलन कर लेना, किसी भी भूख हड़ताल पर बैठ जाना, कुछ भी कर लेना, कुछ नहीं कर पाओगे, ये सच्चाई है मेरे भाई, अगर ये सीटें बढ़ गई तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 64 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 126 सीटें जो है ये करने के प्रावधान में है। वर्तमान में कितनी है, 90 सीटें हैं मेरे भाई हरियाणा विधानसभा के अंदर, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, 90 सीटें हैं और 2026 में होने वाले देख लेना मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 65 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहा है हरियाणा के किस जिले में प्याज का उत्कृष्टता केंद्र जो है बनाया जा रहा है। तो प्याज का उत्कृष्टता केंद्र जो है हरियाणा के किस जिले में बनाया जा रहा है, तो ये नूंह में बनाया जा रहा है मेरे भाई, ठीक है। मेवात नूंह में ये बनाया जा रहा है, ये चीज याद रखना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 को देख लेते हैं। 66 कह रहा है अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी विंसन मैसिव पर तिरंगा फहराने वाले पर्वतारोही नरेंद्र सिंह यादव कहाँ के निवासी है। तो ये कहाँ के निवासी है मेरे भाई, तो ये है निवासी रेवाड़ी के निवासी है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 को देख लेते हैं। 67 बोल रहा है वर्ल्ड एथलेटिक्स स्पोर्ट्स यूथ गेम्स में 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाले रणबीर दिलबाग किस जिले के रहने वाले। तो किस जिले के रहने वाले हैं ये, तो ये सोनीपत जिले के जो है रहने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 बोल रहा है हरियाणा सरकार वर्तमान में किसानों की कुल कितनी फसलों को एमएसपी पर खरीदने की गारंटी दे रही है। 24 फसलों को खरीदने की ये गारंटी दे रही है। अब पता नहीं खरीदी है या नहीं है, जो भी पता है देख लेना भाई, ठीक है। ये कहने और करने में बहुत फर्क होता है, वो कहते हैं ना कि कथनी और करनी में बहुत फर्क है, इनकी तो सच में बहुत फर्क है। क्वेश्चन नंबर 69 को देख लेते हैं मेरे भाई। 69 बोल रहा है बीमा सखी योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत जिले से किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 को देख लेते हैं। हरियाणा की किस महिला नेता को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संसद का उपाध्यक्ष चुना गया है। तो किसको चुना गया है मेरे भाई, 70वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विभा भारद्वाज मेरे भाई, ठीक है। ये दिसंबर 2024 का करंट अफेयर है मेरे भाई, अपडेट कर लेंगे हम, कब कर लेंगे, अगस्त 2026 में कर लेंगे, ठीक है, 2024 मेरे भाई। तो हरियाणा की किस महिला नेता को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संसद का उपाध्यक्ष चुना गया। हो सकता है ये पद पर अभी भी बनी हो या फिर इनके स्थान पर कोई और आ गया हो, ये करंट अफेयर में है, देख लेंगे अगली बार, ठीक है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 को देख लेते हैं। 71 बोल रहा है हरियाणा के किस जिले में देश का दूसरा मानव रहित टोल प्लाजा शुरू किया जा रहा है। मानव रहित टोल प्लाजा यानी कि ऑटोमेटिक बनाया जा रहा है मेरे भाई, ठीक है। ऑटोमेटिक टोल प्लाजा कहां पर बनाया जा रहा है, सोनीपत में बनाया जा रहा है मेरे भाई, ठीक है। सोनीपत में NH 334B पर, ये याद रखना, NH नाम आपसे पूछा जा सकता है, NH 334B याद रखना मेरे भाई, ठीक है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 को देख लेते हैं। 72 बोल रहा है हरियाणा से बीजेपी की वह कौन सी महिला नेता है जो हाल ही में निर्विरोध राज्यसभा संसद चुनी गई है। रेखा शर्मा को जो है राज्यसभा संसद जो है बीजेपी की ये लेडीज हैं रेखा शर्मा, इनको जो है निर्विरोध जो है चुना गया है राज्यसभा संसद मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर मजबूती से उठाएंगी। अच्छा जी, देखते हैं कितना मजबूती से उठाएंगी। क्वेश्चन नंबर 73 को देख लेते हैं मेरे भाई। 73 बोल रहा है सुशासन दिवस 2024 के अवसर पर किस संस्थान को हरियाणा में प्रथम गुड गवर्नेंस अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। HSSC को सम्मानित किया गया है। पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और सुशासन के मानकों पर अपनाने के लिए HSSC को प्रथम, ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, और ये याद रखना भाई HSSC को पारदर्शिता के लिए ये दिया गया है भाई अवार्ड, ठीक है।
याद रखना ये चीज। 74 को देख लेते हैं भाई। 74 बोल रहा है ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल का प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड किस कंपनी ने जीता है? जिंदल स्टेनलेस ने जो है इस अवार्ड को जीता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 को देख लेते हैं। 75 बोल रहा है हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में हाल ही में कबड्डी की अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया गया? महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में जो है इस अकादमी को शुरू करने का जो है निर्णय लिया गया है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 को देख लेते हैं। विश्व विज्ञान अकादमी के फेलो 2025 के रूप में चुने गए एकमात्र भारतीय प्रोफेसर एस के बंसल कहाँ के निवासी है? तो ये फतेहाबाद के निवासी है मेरे भाई, ठीक है। इसको पढ़ लेना आराम से बैठ के। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कुरुक्षेत्र में कब से कब किया जाए? तो ये दिसंबर में किया जाता है नॉर्मली मेरे भाई, ठीक है। 28 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में जो है ये आयोजन किया गया मेरे भाई, ठीक है। 15 दिसंबर 28 नवंबर, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 को देख लेते हैं। फिल्म फेयर OTT पुरस्कार 2024 में किस हरियाणवी नेता को जो है नेता बोल दिया, अभिनेता को बेस्ट एक्टर सहित 2 अवार्ड मिले हैं? तो ये किसको मिले? जयदीप अलावत को मिले हैं मेरे भाई, ठीक है। इनकी एक वेब सीरीज थी मेरे भाई, वैसे तो ये काफी अच्छे एक्टर है मेरे भाई, और सब सही बात बताऊं तो ना ये अच्छे एक्टर से अच्छा, सबसे अच्छा मुझे इनके बारे में पता क्या लगता है? इनका संघर्ष लगता है मेरे भाई, ठीक है। संघर्ष लगता है। कभी इनके बारे में पढ़ना मेरे भाई, जो आप संदीप महेश्वरी या अलाना फलाना फालतू लोगों के मोटिवेशन वीडियो देखते हो ना, उनसे कहीं अच्छा ऐसे लोगों का संघर्ष देखा करो मेरे भाई, उनके जीवन को पढ़ा करो। जयदीप अहलावत जी हो गए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए, मनोज वाजपेयी हो गए, ऐसे लोगों के बारे में जब आप पढ़ोगे ना तो यकीन मानना वो जो आपको मोटिवेशन देंगे ना, कोई भी चीज, कोई भी वीडियोज कोई आपको नहीं दे पाएगा मेरे भाई, सच में बता रहा हूं। और मेरे को मोटिवेशन ऐसे लोगों से ही मिलता है। आपको भी बताना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को पढ़ा करो, ऐसे लोगों का संघर्ष देखा करो, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। 17 बोल रहे हैं आरबीआई की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में हरियाणा की महंगाई दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई? 6.6% जो है ये दर्ज की गई मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 का। क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में किसे अपना नया OSD नियुक्त किया है? तो ये भी दिसंबर 2024 का जो है करंट अफेयर है मेरे भाई, ठीक है। तो इसको भी अपडेट कर लेंगे मेरे भाई अगस्त 2024 तक, डोंट वरी, एक अपडेट वीडियो दे दूंगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये आज का हमारा वीडियो था मेरे भाई दिसंबर 2024 का मेरे भाई, ठीक है। तो हमारा जो है हरियाणा करंट अफेयर जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 जो है कंप्लीट हो गया है। मैंने बोला था 12 वीडियो में, और 12 वीडियो में मैं ये कंप्लीट वीडियो करवा चुका हूं मेरे भाई। आई बात समझ में? अब जो है कल की जो है छुट्टी रहेगी, कल आपका जो है क्लास नहीं आएगी, आपकी छुट्टी नहीं रहेगी, आपको जो है परमानेंट पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है ना। आपको कोई छुट्टी नहीं लेनी है, छुट्टी मेरी भी नहीं है। मैं सिर्फ जो अगला करंट अफेयर 2025 का शुरू होगा ना, उस पर थोड़ा तो काम करना पड़ेगा ना मेरे भाई, एक दिन तो काम करना पड़ेगा, वरना कहाँ से लेके आऊंगा, ठीक है ना। तो आपको छुट्टी नहीं लेनी है, इतना कंटेंट डाल दिया है, बिल्कुल फ्री में डाल दिया है, ऑथेंटिक डाल दिया है, डिटेल से डाल दिया है, सीक्वेंस वाइज डाल दिया है, थ्योरी डाल दी है, MCQ डाल दिया है। बताओ फ्री में, और यार बच्चे की जान लोगे क्या यार, इतना सब डाल दिया है यार, बताओ है। तो भाई पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे भाई। भूल जाओ कि 2-3 महीने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़ी सी वास्तविकता को अपनाने की कोशिश करो, रियलिटी में जीना सीखो। चीज़ें बहुत सारी मुश्किल हैं, अगर आप अंधाधुंध चलते रहोगे तो कुछ नहीं हासिल कर पाओगे मेरे भाई, मेरा ऐसा मानना है। मेहनत करनी पड़ेगी और समय आपको लगाना पड़ेगा, धैर्य आपको रखना पड़ेगा। ये चीज़ आप कर सकते हो, तभी आपको सफलता मिल सकती है मेरे भाई, ठीक है। और इसका जो मैं ये अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, बस आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले 12 महीने से, ठीक है। अगस्त 2025 में मैंने ये फ्री इनिशिएटिव, बिल्कुल फ्री बैच मिशन 60 मार्क्स शुरू किया था। कुछ बच्चे मेरे साथ जुड़े भी हुए हैं स्टार्टिंग से, उनको पता भी है मेरे भाई, ठीक है। पिछले 1 साल से फ्री में पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, और कितनी मेहनत लगती है ना, वीडियो बनाने में मेहनत नहीं लगती, ये जो कंटेंट बनाने में मेहनत लगती है ना, ये आप सोच नहीं सकते मेरे भाई। सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर मेरी तरह भाई ऐसे जो है मेहनत करने के लिए मजबूर हो जाओगे, जो जैसे मैं हो रहा हूँ, ठीक है। हालांकि ऐसा कोई लंबी चौड़ी वाली बात नहीं है, पढ़ना जारी रखना चाहिए आपको, मेहनत करनी चाहिए, लेकिन इतना है कि इतना लाइटली मत लो मेरे भाई HSSC या किसी गवर्नमेंट सरकारी को, कि बाद में आपको पछताना पड़े मेरे भाई, ठीक है। और बस करते रहो। कोई अगर आपका डाउट क्वेरी सजेशन हो, या कोई आपके भी मन में डाउट हो, या कोई भाई डीमोटिवेशन हो, तो मेरे साथ शेयर कर लेना। अगर कोई बंदा ना मिले, कोई भी ना मिले ना, तो मेरे साथ शेयर कर लेना मेरे भाई, दोनों भाई मिलकर बैठकर जो है उसका सोल्यूशन निकालेंगे। टेंशन ना लो, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकाल ही लेगा तेरा भाई। तो कहते हैं ना तारा भाई, वो वाली बात है। इतना ज़्यादा तो नहीं एक्सपीरियंस है लाइफ का, लेकिन इतना सिखा दिया है ज़िंदगी ने कि आपकी तो सोल्यूशन कर ही दूंगा कुछ ना कुछ तरीके से मेरे भाई, ठीक है। तो बस उम्मीद पर दुनिया कायम है,
फोकस रहो, स्टैटिक रहो, अपने आप पर विश्वास रखो, सेल्फ बिलीव रखो, पेशेंस रखो, सब कुछ हासिल हो जाएगा मेरे भाई। जरूरी नहीं है सरकारी नौकरी हासिल नहीं हो तो जिंदगी में कुछ भी हासिल ना होगा, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। कुछ भी ना कुछ हासिल कर लोगे, अगर आप पेशेंस रख सकते हो, मेहनत कर सकते हो ना, तो जिंदगी में कोई ऐसी चीज नहीं जिसको आप हासिल नहीं कर सकते मेरे भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। पूरा करंट अफेयर 2024 का हरियाणा का बैकलॉग मैंने निकाल दिया है। आप अपनी जो राय है, अपना जो फीडबैक है, वो जरूर वीडियो के अंदर बताना, जो मेरे मोटिवेशन में काम आएगा मेरे भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नई सीरीज 2025 हरियाणा करंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपनी तैयारी अच्छे से करते रहना। जय हिंद, जय भारत।